राधे राधे एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? एक्साइटेड हो आज? मैं तो खूब एक्साइटेड हूँ। ऑल चार्ज्ड अप, ऑल पम्प्ड अप, क्योंकि मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं एक ख्वाब के साथ में। 12th के एग्जाम्स खत्म हुए हैं, काफी ज्यादा नर्वस है, काफी डरे हुए हैं, काफी कंफ्यूज्ड है कि ये भैया सीए के बारे में सुने तो है, बट सुना है कि बहुत डिफिकल्ट है और इसमें ना बहुत सही गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं तो बहुत जन इस कोर्स में लटक जाते हैं। क्या सीए मुझसे हो पाएगा? और भैया सीए बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आई हैव कम एज अ गार्डन, एज अ भैया फॉर यू ऑल। मेरा नाम है शशांक साबू। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड एन एडुकेटर बाय। दिल से एडुकेटर बनाओ। और कितना एक इमेंसली ब्यूटीफुल मोमेंट है मेरे लिए, विच आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक एवरीवन जो मेरे इस जर्नी में पार्ट हुआ। क्योंकि अगर मेरे वजह से कोई उधर जो बैठा हुआ है वीडियो के पीछे मुझे देख रहा है और मेरे वजह से कोई सीए बन जाए, उससे अच्छा फीलिंग मेरे हिसाब से तो और कुछ नहीं हो सकता। उसके ड्रीम्स पूरे हो जाए, उससे बेटर फीलिंग तो किसी से भी और कहीं से भी आपको नहीं मिल सकती। And that is the love for this profession that I have. So again, राधे राधे everyone। मैं हूं आप सबका होस्ट, दोस्त, मेडिकेटर एंड मेंटोर सीए शशांक। I became a chartered accountant in the year 2018। पढ़ाने का शौक था, इसलिए मैंने पढ़ाना शुरू किया एंड थैंकफुली राधा रानी की कृपा से बहुत सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया रिजल्ट्स लेके आए। I also represented ICAI in Dhaka, and we were also among the winners over there. So that is a brief about me. But important चीज ये है कि यहाँ पे आप बनने वाले हो सीए। भैया सुन के अच्छा लगा, बट क्या मैं सच में सीए बन पाऊंगा? यू नो, इस नाम के आगे ये जो दो लेटर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इस नाम के पीछे जो ये जो आगे दो लेटर लगाया ना, इसके लिए बहुत मेहनत है। और सिर्फ मेरा मेहनत नहीं है, मेरे इस जर्नी में कई लोग इन्वॉल्व थे। मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, मेरे मेंटर्स इन्वॉल्व थे, एडुकेटर्स इन्वॉल्व थे, गाइड्स इन्वॉल्व थे, और इन सभी की वजह से मेरा ये डिग्री मेरे पास आ चुका है। और यू नो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस डिग्री इज दैट इट हैज रिस्पेक्ट। यू नो, कहीं भी आप जाओगे ना और जैसे ही आप बोलोगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप, तो दे विल ऑलवेज लुक अप टू यू विथ डिग्निटी कि यार आपने कुछ तो अच्छा किया होगा, राइट? एंड ये पूरा मेहनत के ऊपर है। यस, फेथ इज देयर, लक इज देयर, बट प्रीडोमिनेटली इट इज ऑल अबाउट द मेहनत एंड द राइट गाइडेंस। और इसी जर्नी को पूरा करने के लिए मैं आपके साथ आया हूं। तो अगर अगर आपका ड्रीम है दैट यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सोचे हो, पहले तो एक बार के लिए आंख बंद कर लो, फील करो मेरे साथ में कि आप इस सीए जर्नी को स्टार्ट किए हो एंड आपने वो जर्नी को पूरा किया है। एंड आपने अपने नाम के आगे, आपने अपने नाम के आगे वो बेहतरीन दो लेटर्स लगा लिया है। बिकॉज ड्रीम्स स्टार्ट विथ अ बिलीव। ड्रीम्स स्टार्ट विथ अ बिलीव। मैंने स्लाइड स्किप नहीं किया है, जानबूझ के रख के रखा हूं। यू नो, ड्रीम्स स्टार्ट विथ अ बिलीव सिस्टम दैट यू कैन डू इट। देखो, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, मुझसे बातें करते हैं एंड आई डोंट नो, आई जस्ट हैव अ स्पेशल कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स। इसलिए मतलब उनको मैं पहले से ही डे वन से ये बोल देता हूँ कि आप लोग मुझे अपना शशांक भैया बुलाओ, ताकि मैं आपको डांट भी सकूं और जहां हो सके मैं आपके साथ रो सकूं विद सेलिब्रेशन कि आप नेक्स्ट पड़ाव में पहुंच गए हो, सीए बन गए हो। बट ये सब कुछ शुरू होगा विद अ बिलीफ सिस्टम। अगर आपको ऐसा मन में लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया पहले, मैंने तो एकेडमिकली भी उतना अच्छा नहीं किया, क्या मैं सीए बन पाऊंगा? भैया ऐसा नहीं है। अगर मन में है विश्वास और सबका है साथ, तो डेफिनेटली फर्श से हर्ष पहुंचना आपके हाथ में है, सीए बनना आपके हाथ में है। यू नो, दैट इज वाई जब भी मैं लेक्चर नंबर 1 लेता हूँ ना, पहला लेक्चर जब भी लेता हूँ ना बॉस, तो मैं सब अपने बच्चों को बोलता हूँ, सबसे पहले एक काम करो, अपने नाम के आगे
ठीक है, अपने नाम के आगे लिख दो सीए, जो भी आपका नाम है, सीए अंशुल, ठीक है, सीए नकुल, तो सीए अभिषेक, जो भी आपका नाम है, उसके पहले आप लिखने की हिम्मत रखो, और जहां भी आप पढ़ने वाले हो ना आगे वाली जर्नी में, वहां आप लगा के रखो, ताकि आप रोज उसको देख सको, मोटिवेट हो सको, और अपने आप को विश्वास कर सको। आप बोलोगे भैया मन तो बहुत है, मन तो बहुत है कि नाम के आगे सीए लगा दो, बट डर सा लगता है। बहुत स्वाभाविक बात है, बहुत ही नॉर्मल बात है, डर तो लगेगा ही, बट जब तक नाम के आगे सीए लगाने का हिम्मत नहीं होगा, साइन करने का, प्रैक्टिस करने का मोमेंट नहीं होगा, तक आपकी सही वाली सीए जर्नी शुरू नहीं हो सकती। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड दैट ड्रीम्स बिगिन विथ अ बिलीफ, the belief that yes, it does not matter where you have come from, the battleground in chartered accountancy is even, नहीं मैटर करता है, आप यहां आए हो, आप लड़ोगे, आप मेहनत करोगे और आप जीतोगे। इसीलिए कह रहा हूं, अगर मेरे बच्चे हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले अगर सीए करने का मन हो चुका है, तो सीए आपका जो भी नाम है उसे लिखिए, और जहां भी आप पढ़ने वाले हो, मेरे लेक्चर्स देखने वाले हो, वहां पे ऊपर लगा लीजिए। कर लिया? अरे अभी तक लिखा नहीं? चलो पहले लिखो, वेट कर रहा हूं मैं 5 सेकेंड्स, ठीक है, वेट कर रहा हूं, उसी के बाद आगे शुरू करूंगा अपनी जर्नी को। हाँ हाँ, मुझे याद है, आप लोग बोल रहे हो ना कि एक स्लाइड पहले मिस किया था मैंने, उसमें भी आने वाले हैं। ओके, तो भैया आपने कौन सा स्लाइड को स्किप किया? मैंने ये बहुत ब्यूटीफुल एक स्लाइड को मिस किया है, ठीक है, स्किप किया, मिस नहीं किया, स्किप किया। इसमें क्या है सर? सर इनमें सब में कॉमन क्या है? Now there are some eminent personalities that you can see on the screen, and I have to give no introduction about all these people. But what is common between them and us is that they are all chartered accountants. And that brings me to a very important remark. कई लोग बोलते हैं ना भैया सीए ही क्यों? ये भी आगे सवाल है, ये भी आगे सवाल है, वेट करना है इसके लिए, उसका भी एक बेहतरीन सा आंसर आपके लिए तैयार है। बट आप अगर सीए हो ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये नहीं कि मैं खुद सीए हूं या फिर हैव कंप्लीटेड द सीए कोर्स। आप किसी भी सीए से पूछेगा, वो ये चीज आपको डेफिनेटली कॉमन बताएगा कि एक बार आप सीए कर लो ना, उसके बाद सब कुछ एकदम अचीवेबल सा लगता है। ऐसा लगता है कि अब तो ये हो ही जाएगा यार, जब ये कर लिया है तब ये तो हो ही जाएगा, एंड दैट ब्रिंग्स द कॉन्फिडेंस इन एवरी एस्पिरेंट एंड एवरी सीए। इसीलिए बोलता हूं, दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट दिस slide for a little while so that you can get a common feature कि अगर they can make it so big, definitely आप भी कर सकते हो। They also have started with a germination of seed with an ambition to do something vital in their lives, and they have done it, and you will also do it। कैसा लगा ये चीज? बहुत बढ़िया लगा भैया। बट वही मैं सवाल अभी आपको पूछा कि भैया सीए ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं, सीए ही क्यों? तो भैया उसका मेरा एक कॉमन सा जवाब है, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़े इतिहास में, मेरे इतिहास में आपको जाना पड़ेगा। चलिए आइए इतिहास में चलते हैं। अरे ये कौन सा स्लाइड आ गया भाई? कुछ ज्यादा ही इतिहास में चले गए, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। थोड़ा सा मिड टर्म में आइए, थोड़ा ज्यादा इतिहास में हो गया कैमरामैन साहब, ठीक है। तो मैं भी एक एस्पिरेंट था आपके तरह, कंफ्यूज्ड। दिस इज अ रियल पिक्चर विच आई टेकन, ऐसा नहीं कि बाद में एडिट कर दिया। देख लो, ठीक है। मैं भी एक एस्पिरेंट था आपके ही तरह, सोच रहा था, कंफ्यूज था, समझ नहीं आ रहा था, शायद प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं था, फैमिली का पहला सीए जो था, बट मन में ये विश्वास था कि पूरा करना है। हम गिरे हैं, हम भागे हैं, मैंने रोया भी है, और मैंने पेरेंट्स को खुश होते भी देखा है, और मैंने पेरेंट्स को दुखी होते भी देखा है। जब आपको उतना दुख नहीं लगता है जब पेरेंट्स अपने रीजन से रोते हैं, मतलब आई मीन दैट इज कॉमन दैट दे विल बी फीलिंग बैड, बट जब आपकी वजह से रोते हैं ना, तो बुरा लगता है। और ऑन दी अदर हैंड
जब आपकी वजह से खुशी के आंसू निकलते हैं, वो भी एक अलग फीलिंग होता है। एंड इसके पहले मैंने आपको एक ही सवाल पूछा था, सीए ही क्यों? आज अगर आपका मन नहीं भी कर रहा होगा और अगर आपने हल्का-हल्का सोचा भी होगा, क्योंकि पहले हमने डिस्कस कर लिया वो लोगों के लिए जो सीए करने की सोच रहे हैं और उनके अंदर एक स्पार्क आ चुका है कि भैया के साथ करना है। बट फॉर दोज पीपल हु आर लाइक कि भाई इतना सारा कोर्सेज है, सीए ही क्यों? तो हम एक एस्पिरेंट है यार, हम एक एस्पिरेंट है। और जब वो एस्पिरेंट मेहनत करता है, खुशी की आंसू देखता है और जब हमें कोई सीए साहब बुलाता है, जब आपकी वजह से आपके पेरेंट्स खुश होते हैं ना, वो एक अलग ही फीलिंग है यार, वो एक अलग ही चार्म है। एंड दैट इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। क्योंकि मैं भी आपके तरह ही था, मैं भी वहीं बैठा था आपके साथ में। मेरी भी एक जर्नी है, मेरी भी स्टोरी है, और इनफैक्ट मेरी तो बहुत फनी स्टोरी है जो कि मैं क्लास जब शुरू होगा आपका तब डेफिनेटली उसको शेयर करेंगे। तो मैं भी आप ही हूं, इसके अंदर एक ख्वाब है, इसके अंदर एक ड्रीम है कि कुछ करना है। एंड सही डायरेक्शन, सही कृपा, सही मेहनत से डेफिनेटली आप भी बनोगे सीए साहब। तो अगेन आई ब्रिंग टू द क्वेश्चन, दैट वाज अ क्यूट साइड ऑफ मी, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, कि भैया सीए ही क्यों? तो इसका जवाब है कि सीए इसलिए क्योंकि वो टफ है। सीए इसलिए क्योंकि वो आपको एक वैल्यू देगा। सीए इसलिए क्योंकि हर किसी का बस का बात नहीं है बॉस बनने का। एंड शुरू से क्योंकि आप अपने लिए बेस्ट चूज कर रहे हो, बेस्ट चीजों का डिमांड कर रहे हो, तो व्हाई नॉट वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज दैट यू कैन एनरोल फॉर। सीए इसलिए क्योंकि टफ है, क्योंकि कुछ और करके भी मजा नहीं आ रहा है। आई नो बहुत सारे पॉइंटर्स है जो आप बोलना चाहते हो कि भैया क्या पता नहीं हुआ, ठीक है, और मेहनत किया नहीं हुआ, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बट आप मुझे बताइए, जितने भी टॉप कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, क्या वो टफ नहीं होते? क्या उनमें आपको फेलियर का एक फेस देखना नहीं पड़ता है? बट जो रिवॉर्ड्स आर worth it. The wait is worth it. And the professional degree that you get is absolutely worth it. इसीलिए CA, or you should be proud when you're doing this course. So there was me, an aspirant to becoming a CA साहब, और डेफिनेटली आप भी ये कर सकते हो। पर दिमाग में यही होगा सवाल कि सीए तो भैया सबसे टफेस्ट एग्जाम्स है, कैसे क्लियर करेंगे? सीए फाउंडेशन में केवल 29.9% और इंटरमीडिएट में केवल 10%, मान लो 12%, और सीए फाइनल में भी मोटा मोटी 10%, 9.5%। डर लग रहा है भैया, स्वाभाविक सा बात है। मैंने आपको कहा ना कि सीए क्यों, क्योंकि टफ तो है ही, मैंने तो डिक्लेयर किया ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये टफ वर्ड को ना हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। मैं तो नहीं मानता कि टफ है, मैं ये मानता हूं कि वास्ट है। मैं ये मानता हूं कि वो आपसे डिसिप्लिन चाहता है। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा कोर्स में आप जाने वाले हो विच इज लाइक dream of people, but yet despite the amount of efforts you put in, you might not be able to clear your exams. तो एग्जाम देने से पहले, ठीक है, एग्जाम देने से पहले आपको एग्जाम्स को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सीए करते क्या है, इनको हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि सीए करते क्या है। बट आपको समझना पड़ेगा कि एग्जाम्स देने से पहले, जो मैं आपको बोल रहा था कि एग्जाम्स देने से पहले एग्जाम्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि ये एग्जाम्स आपके लिए क्या डिमांड कर रहा है, राइट? ये एग्जाम्स आपके लिए भैया क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी, you should understand what is the CA course expecting from you. हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा केवल एक ही फीचर आपको चाहिए, केवल आपने हार्ड वर्क कर लिया डज नॉट गारंटी दैट यू विल बिकम अ सीए। मेहनत है, डेडिकेशन है, बट मोर इंपॉर्टेंटली आपको डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप ये चीजों को फॉलो करोगे डेफिनेटली यू कैन क्रैक सीए। बट यू नो व्हाट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बहुत बार आपको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूं, कि जब आप सीए के कोर्स को कर रहे हो ना, जब आप आंसर्स लिखते हो, जब आप क्वेरीज को सॉल्व करते हो,
तो आप ऐसे सोचते हो कि मैं एक सीए स्टूडेंट हूं, पर आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि अब आप एक स्टूडेंट नहीं हो। आपको जो आईसीएआई है वो ट्रीट कर रहा है कि आप अगर पास हो गए तो आप हमारे फ्यूचर सीए हो। तो आपको ये कोर्स डेवलप करता है कैरेक्टर डेवलप करने के लिए, ठीक है, जहां पे आप अपने आप को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, एक प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर रहे हो। ये कोर्स आपको सब कुछ सिखा देगा भैया, ये कोर्स आपको सब कुछ सिखा देगा। मैं आपको बता रहा हूं ना, दिस कोर्स हैड टॉट मी टू बी हम्बल, दिस कोर्स हैज टॉट मी टू बी डिसिप्लिन्ड, दिस कोर्स हैज टॉट मी कि भैया मेहनत के अलावा कुछ नहीं मिला, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ स्मार्ट हार्ड वर्क। सही गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है टू क्रैक दिस कोर्स, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव शोन यू द डेटा राइट नाउ। थोड़ा देर पहले मैंने आपको डेटा दिखाया कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स रहते हैं मेरी तरह, आपकी तरह, बट सब क्रैक नहीं करते हैं, बिकॉज देयर हैज टू बी अ सक्सेस मंत्र फॉर क्रैकिंग द सी एग्जाम्स। आप वो चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली स्किल्ड हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वाइटल, कि आपके अंदर ये बिलीफ सिस्टम आ जाए कि कुछ भी आ जाए, विश्वास रखना है ताकि सीए आप बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम देने से पहले आपको एग्जाम्स क्या होने वाला है, कोर्स ज्वाइन करने से पहले कोर्स क्या है उसके बारे में जानना जरूरी है। हाँ, दिस कोर्स डिमांड योर टाइम, हाँ दिस कोर्स डिमांड योर डेडिकेशन, बट अगर आप सही तरीके से प्लान्ड पूर्वक अगर एग्जाम्स दोगे, यस इट इज डिफिकल्ट, you can definitely clear your exams. That is my assurance which I can give. अब दिमाग में सर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भैया एक स्लाइड देखे थे कि सीए करते क्या है आखिरकार, तो देख लेते हैं आइए कि सीए करते क्या है। ये सिर्फ एक लिमिटेड स्कोप ऑफ वर्क मैंने सीए के लिए लिख के रखा है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग काम है जो कि सीए इन जनरल भी करते हैं। सर हम ऑडिटिंग का काम करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का काम करते हैं, टैक्सेशन के रिलेटेड वर्क करते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड ऑडिट डेवलप करते हैं, कंट्रोल्स डेवलप करते हैं, तो एंड मेनी मोर, मैं लिखूंगा यहाँ पे एंड मेनी मोर फंक्शंस आर क्रिएटेड। देखो सीधी सी बात है, इतने सारे टर्म्स आपने अभी अभी स्क्रीन में देखा है, ठीक है, बहुत सारे शब्द तो आप पहली पहली बार सुन रहे होंगे। ऑडिट करना, कोई इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, हम उन्हें देखते हैं, हम उन्हें वेरीफाई करते हैं कि वो सही है या नहीं। टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर्स में हम एडवाइजरी करते हैं, हम बताते हैं, फाइनेंस, बैंकिंग से रिलेटेड काम करते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को बनाते हैं। तो समझ में तो आपको यही आ रहा है कि ये कोर्स एक क्वालिटी वर्क को डिमांड करता है, और डेफिनेटली अगर आप सीए बनोगे तो बहुत अच्छा करोगे, फाइनेंशियली भी एंड सोशली भी। दैट्स एन अश्योरेंस दैट आई कैन गिव यू फ्रॉम शशांक भैया। मन बन गया, आप पूरा मन में स्थिर हो गए हो कि अब तो भैया करना ही करना है। भैया हम तो पहले से डिसाइडेड थे, आपके वीडियो क्लिक करने से पहले, या फिर भैया आपके वीडियो को देख के वो फील सा आ गया है कि सीए करना है। तो आइए सीए कोर्स को एक बार के लिए आसान रूप में आपके लिए ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला कोर्स जो आप सब मेरे साथ शुरू करने वाले हो, एंड लेवल फैकल्टीज ऑफ द संकल्प बैच, जिसके बारे में मैं डिटेल्स अभी बताने वाला हूं, वो हैगा आपका द फाउंडेशन स्टोन। मैं उसको बोलता हूं द प्यापा प्यारा प्यारा प्यापा प्यारा प्यारा फाउंडेशन स्टोन, जो है सीए फाउंडेशन, जहां पे आप पढ़ने वाले हो 4 सब्जेक्ट, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। भैया आप कौन सा पढ़ाने वाले हो ये तो बताए नहीं अभी तक। हम पढ़ाने वाले हैं आपको बिजनेस लॉस, जो कि है एक 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर, एक 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर। मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग भी आपका 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल कम सब्जेक्टिव पेपर है, और बिजनेस लॉस भी आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स आर 100 मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। क्या है सर? एमसीक्यू बेस्ड पेपर है आपका, ठीक है। इन चारों सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40% स्कोर करना है, ठीक है, मिनिमम आपको 40% स्कोर करना है, एंड एज अ होल आपको 50% स्कोर करना है, यानी कि मिनिमम हर सब्जेक्ट में आपको 40 तो लाना ही है, और इन एन एग्रीगेट यू हैव टू स्कोर 200 आउट ऑफ 400, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 50%, ठीक है। अब बात यह है कि जब मैं सीए फाउंडेशन क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं पहुंचूंगा कहां पे भैया, सीए इंटरमीडिएट। मैं बोलूंगा द मिडिल वन इज ऑलवेज द मोस्ट इंटरेस्टिंग।
ठीक है, सीए इंटरमीडिएट लेवल पे आप पहुंच जाओगे, जहां पे आप पढ़ने वाले हो 6 सब्जेक्ट्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप। जहां पे आप पढ़ने वाले हो अकाउंटिंग, आपने पढ़ा था ना, उसी में नेक्स्ट पढ़ने वाले हो एडवांस अकाउंटिंग। क्या पढ़ने वाले हो? एडवांस अकाउंटिंग। फिर पढ़ोगे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, फिर पढ़ोगे टैक्सेशन, मन आ रहा है। फिर पढ़ोगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, थोड़ा थोड़ा देखा था ना आपको रोल्स ऑफ अ सीए। फिर ऑडिटिंग, एफएमएसएम यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। द रूल्स आर द सेम, 40% इन ईच सब्जेक्ट एंड एन एग्रीगेट ऑफ 50%, यानी कि आपको इसमें लाना है 150 और इसमें भी लाना है 150, और आप पास हो जाओगे सीए इंटरमीडिएट में। बट सीए फाइनल देने से पहले यू हैव अ 2 ईयर का आर्टिकलशिप एंड कुछ ऑनलाइन बेस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आपको देने हैं बिफोर you can qualify for CA final. Now before I talk about CA final, understand कि ये 2 साल का आर्टिकलशिप जो है ना, ये बड़ा ही वाइटल है, एंड दिस इज वेयर सीए कोर्स इन जनरल इज स्पेशल ऑल्सो। ये इंटर्नशिप वगैरह तो अभी रिसेंट में लोगों ने शुरू कर दिया है, बट सीए कोर्स में आर्टिकलशिप बहुत साल पहले से चल रहा है, एंड ये एक बहुत अच्छा पैरामीटर है बिकॉज इसमें आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, जो भी चीजें आप पढ़ने वाले हो। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कोर्स कि आप सिर्फ थियोरिटिकल बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हो, या फिर कोर्स खत्म होने के बाद में सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप कोर्स के दौरान ही आर्टिकलशिप यानी कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग आप कर रहे हो। That is the beauty of this course. And finally, you will reach the CA final level, jahan pe again you have 6 subjects: financial reporting, advanced financial management, advanced auditing. देखो सब कुछ एडवांस एडवांस हो गया, मतलब यहाँ तो कुछ धांसू सा पढ़ने वाले हो। यहाँ भी है ग्रुप 1, ग्रुप 2, जहां पे देखो डायरेक्ट टैक्सेशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस अपने आप में एक अलग ही है, जिसमें आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, ओपन बुक के हिसाब से भी पूछते हैं। ठीक है, द रूल्स आर द सेम, 40% in each subject and 50% as a whole। एंड जैसे ही आप सीए फाइनल क्रैक कर लोगे, आप बन जाओगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू विल रिसीव योर सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप। बट चल अभी बाकी है भाई, अगर आपको सीओपी लेना है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो आपको 1 साल और ट्रेनिंग करना पड़ेगा अंडर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड देन यू विल रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ। भैया एक्साइटमेंट तो बहुत अलग लेवल पे हो रहा है, समझ में आ गया पूरा कोर्स के बारे में। बट आप हमें इस जर्नी में कैसे हेल्प करोगे ये बताओ। तो भैया आपका स्टेपिंग स्टोन कौन सा था? स्टेपिंग स्टोन कौन सा था बताइए मुझे। सबसे पहले सीए फाउंडेशन वाज अ स्टेपिंग स्टोन, और स्टेपिंग स्टोन में आपका साथ देने के लिए हम आ रहे हैं विद द संकल्प बैच। ठीक है, एट एन हिस्टोरिकल प्राइस, जो आपको मिलने वाला बाय द टॉप फैकल्टीज एंड द ब्रांड ऑफ अन अकेडमी, जिससे आप बहुत आराम से सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स को विद एसिंग मार्क्स आप क्लियर कर सकते हो बिना कोई दिक्कतों के। एंड संकल्प बैच हैज ऑलवेज प्रूव्ड कि आपके जो लर्नर्स हैं उनको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। एंड जब हम पढ़ते हैं ना, मतलब देखो, जब भी मैं आपको पढ़ाने आऊंगा, द चॉइस इज योर्स, ठीक है, बट जब भी मैं आपको पढ़ाने आऊंगा ना, तो एक मिशन के साथ में आऊंगा मैं। मिशन कि आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। जैसे मुझे नहीं पता था कि मैं इतना काम कर सकता हूं, मैं सच बता रहा हूं आपको, झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो यार, जब अपन आ रहे हैं, फोड़ने के लिए आ रहे हैं, और मेरे साथ जितने पढ़ने वाले हैं ना, वो भी फोड़ने के लिए आ रहे हैं ना, तो मिल के अपन को फोड़ना है। सर फोड़ना है मतलब 50% लाना, ठीक है, अच्छी बात है, बट अपन एम करेंगे 300+। ठीक है, ताकि आपको अपना पोटेंशियल समझ पाए। बहुत जनों ने ऑलरेडी लेकर आ गया है। मैं तो विश्वास करता हूं कि अगर देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले आपने क्या किया था, अभी अगर सही गाइडेंस और मेहनत करने को तैयार हो, और पहले ही क्योंकि डे 1 से मैंने अपने आप को भैया बुला लिया है, तो आपको क्लियर करना है। और जब आप मेरे साथ में जुड़ चुके हो ना, अगर आप जुड़ चुके हो, इस पूरे सीए जर्नी में आपके साथ रहना है। और साथ साथ मैं सबसे पहला चीज बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको अपना बेस्ट 120%, 150% एफर्ट डालना है, ताकि आप अपने एग्जाम्स को एक बार में क्लियर करो। क्योंकि मैं आपको एक बहुत बड़ा कड़वा सच बताने वाला हूं कि सीए एग्जाम्स में अटेम्प्ट नहीं लगता है भैया, अटेम्प्ट्स लगता है। क्या लगता है भैया? अटेम्प्ट्स लगता है। आपको अगर अटेम्प्ट्स लगाना है,
कितने पैसे दे रहे हो कोर्स में मैटर नहीं करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस कोर्स इज योर टाइम। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि एम फॉर द बेस्ट। भैया आए हैं तो 300 प्लस लेकर जाएंगे। When the best of the educators are available to you, तो क्यों आपको उसका फायदा नहीं उठाना है? Look at the people have so much of experience here. Akhilesh sir has so much of experience. Nakul sir, accounts, क्या फोड़ पढ़ाएंगे आपको? Ankit sir and me will take up the business laws and Hitesh sir also taking up the subject जिससे मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि है मैथमेटिक्स मेड इजी। तो आपको लगेगा भैया हाँ आपका बैच है, आपके लोग हैं बोल के आप प्रमोट कर रहे हो। इफ यू हैव अ सिंगल डाउट ऑन दैट ना, ट्राई द क्लासेस वंस। अगर आपको डाउट फिर भी रहा कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत सारे अच्छे अच्छे एडुकेटर्स हैं, आप बिल्कुल जाके पढ़ सकते हो। बट अगर आप आ रहे हो ना, अगर आप जुड़ रहे हो तो ये सपना के साथ आओ कि वो बिलीव के साथ आए थे, ये भैया के साथ में जुड़े हो, टीम के साथ में जुड़े हो विद एक्सीलेंट पीपल एंड वी विल क्रैक एवरी बिट ऑफ एग्जाम और 300 प्लस लेकर आएंगे। बिकॉज आप बोलोगे मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूं, अरे आपको आपने कैसे जज कर लिया अपने आप को कि आप एवरेज हो, मुझे बताइए। नहीं ना, तो लेट अस डिसाइड व्हाट आर यू केपेबल ऑफ। सो बिलीव कि आप अगर आए हो ना तो फोड़ने आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। बस ऐसे एकदम एटीट्यूड में आना, ठीक है, बिल्कुल एटीट्यूड में आना भैया। ठीक है, तो भैया एक बात बताइए ना, आप तो पढ़ाने वाले हो क्या? आप ये मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। चश्मा के साथ थोड़ा अलग लग रहा हूँ बट मैं ही हूँ। आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ बिजनेस लॉज। क्या पढ़ाने वाला हूँ भैया? बिजनेस लॉज पढ़ाने वाला हूँ। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया ये सीए है तो लॉस की क्या रिक्वायरमेंट है? सीए है तो लॉस की क्या रिक्वायरमेंट है? भैया देखो क्या है कि हमारे एक जान पहचान के लोग हैं, मतलब नेबर टाइप के हैं, मुखर्जी साहब। ठीक है, नॉट अ रियल फिगर। ठीक है, तो मुखर्जी साहब को थोड़ा बुरा आदत है कि थोड़ा सा पान वान थूक देते हैं वॉल में। क्या कर देते हैं? पान वान थूक देते हैं वॉल में और सफेद वॉल को रेड कर देते हैं पूरा। बताइए, बहुत बुरा आदत है। सब जगह जहां मौका मिलता है, जहां पे भी सफेद वॉल देखा करके फूट कर दे, बोल दिया और बोल दिया कि हम और बताओ शशांक जी कैसा चल रहा है, सारा ठंडा वंडा सब कुछ कैसा चल रहा है? ऐसा हरकत करता है, आप मुझे बताइए। ठीक है, आपको नहीं लगता है इनको कंट्रोल करने के लिए काफी बार वॉल में क्या लिखा होता है? डोंट स्पिट हियर। या फिर जो भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो लोग क्या करेंगे? म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन वाला क्या बोलेंगे कि यहां पे अगर स्पिट किया तो आपको फाइन लगेगा। तो यानी कि लोग बाग अपना मर्जी से सब कुछ ना कर ले और इन जनरल सोसाइटी प्रॉपर्ली फंक्शन करे, इकोनॉमी कंट्री प्रॉपर्ली फंक्शन करे, वी नीड लॉज। ऑन दी अदर हैंड सर देखो ये धूम मचा ले, ये बाइक साहब ले लिए, ये अंडर एज वाले इंसान बाइक ले लिए और एकदम मस्त व्हीली व्हीली मार रहे हैं, हर जगह चला रहे हैं, नो एंट्री में जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। अब मुझे बताइए, डोंट यू थिंक कि हमें लॉस चाहिए ताकि ताकि ये सब चीजें जो है कंट्रोल्ड लेवल पे जाए? एंड दैट इज व्हाई वी हैव द मोटर व्हीकल एक्ट, राइट? मोटर व्हीकल एक्ट। तो लॉज इन जनरल हम लोग को चाहिए ताकि हम लोग प्रॉपरली डे टू डे काम को फंक्शन कर सके। बट इमीडिएट सवाल है कि चलो भैया मान लिए कि लॉज का रिक्वायरमेंट क्या है, वाई बिजनेस लॉज? क्योंकि आपके सिलेबस में तो क्या है भैया, देखो तो यहाँ पे बिजनेस लॉज है। तो भैया वाई बिजनेस लॉज, राइट? वाई बिजनेस लॉज? बिजनेस लॉज क्या होता है भैया ये बताओ पहले तो हम लोग को। तो देखो बिजनेस लॉज आपको इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि तो बहुत सारे टाइप ऑफ लॉ है। क्या सारे लॉ सीए को पढ़ा दे क्या? ऐसे तो एक्सपेक्ट तो सभी लोग करते हैं कि सीए हो तो सब कुछ आपको आएगा, बट इन ट्रू सेंस आपको जो चीज ज्यादा रेलेवेंट रहेगा वो आपके ज्यादा काम में आएगा, बिजनेस लॉस। बट मैंने आपको ना पहले ही कहा था कि सीए कोर्स डिमांड करता है कि आप चीजों को प्रैक्टिकली सीखो, केवल रटाफिकेशन के प्रोसेस में मत जाइए, आप उसको प्रैक्टिकली सीखो। तो देखो ना, बिजनेस लॉस में कई सारे ऐसे एक्ट हैं। अब दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि भैया एक्ट क्या होता है? ठीक है, ये एक्ट आखिरकार बनता कैसे है? याद है ना, याद है ना? तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, विच इज अ वेरी गुड साइन, और इनको हम आगे आने वाले सेशंस में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। बट टुडे आई विल गिव यू अ ब्रीफ ओवर कि आखिरकार बिजनेस लॉस, व्हाई बिजनेस लॉस। जब भी आप पढ़ो ना, जब भी आप मेरे साथ में पढ़ो, हमेशा एक सवाल ऐड कर दो, व्हाई। अब से व्हाट नहीं भैया, क्या? व्हाई। सर व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस टॉपिक? ठीक है, तो एग्जांपल में बताता हूं आपको। जैसे एक चैप्टर है जिसका नाम है द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को पढ़ने की क्या रिक्वायरमेंट है? आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंस्टेंस जो कि थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, अब बात ऐसा है कि आपका कोई फ्रेंड होगा
या फिर आपके कोई जान पहचान के होंगे जो ना कंपनी होंगे और वो ट्रांजैक्ट कर रहे होंगे, या फिर या तो वो खुद कंपनी होंगे या फिर कोई इंडिविजुअल कंपनी से डील कर रहा होगा, राइट। एंड वो आपके पास में ओपिनियन के लिए आएगा। तो क्या आपको लगता नहीं है कि आपको कंपनी का क्या पे रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, क्या किस तरीके से कंपनी फंक्शन करता है, कौन सा चीज कंपनी के लिए गलत है, कौन सा चीज अलाउड नहीं है, उनके बारे में जानना जरूरी है। सही बात है। यस सर। सर थोड़ा सा और रिलेटेबल एग्जांपल दो ना, मैं बताता हूँ आपको। देखो आपका एक दोस्त है, आपका एक मित्र है, ठीक है। आपका एक मित्र है, वो ना एक कंपनी से डील करने गया। एक कंपनी से क्या करने गया? डील करने गया। उसने बोल के गया कि आज तेरा भाई जो है ना, तेरा भाई जो है एकदम हार्डिच काम करने वाला है, और आपको पता है XYZ प्राइवेट लिमिटेड से अपनी बातें हो गई है और हम उनसे डील करने वाले हैं। मैंने बोला यार क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। उसने बोला कि तू गाइड करियो मेरे को। मैं बोला डेफिनेटली यार, सीए ब्रो। ठीक है, सीए कर रहा हूँ ब्रो। तो अब बात, वो मेरे पास आया दौड़े दौड़े और उसने बोला कि भाई क्या मैं कंपनी को 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया कैश में पेमेंट कर सकता हूँ? तो मैंने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैंने कंपनी एक्ट नहीं पढ़ा था, ठीक है। बोला हाँ बिंदास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उसने बेचारा डील कर लिया। अब उसको पैसे नहीं मिल रहे, सामान नहीं मिल रहे, वो मेरे पास दौड़ा दौड़ा वापस आया। वो बोला कि यार कंपनी तो मना कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि नहीं उनको अलाउड नहीं है, ये कैसा सजेशन दे दिया। अब इस केस में तो दूसरा वाला इंसान फंस गया, राइट, दूसरा वाला इंसान फंस गया। अब इस केस में हम क्या करेंगे? तो देखो कंपनीज एक्ट में आपको पता होगा, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, उनका एग्जिस्टेंस अलग होता है, और मेंबर्स का एग्जिस्टेंस क्या होता है भैया? अलग। 11th में पढ़े हो ना, 12th में पढ़े हो ना, राइट। और कंपनी में होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिनको बोला जाता है एज द चार्टर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी के बारे में कुछ भी जानना हो तो कंपनी की महुआ यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को पढ़ना पड़ेगा। अब अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा हुआ है, या फिर लिखा हुआ है क्लियरली कि कंपनी कैश में डील नहीं कर सकता, या फिर कंपनी ये सामान में डील नहीं कर सकता, तो इट इज नॉट अलाउड। इट इज नॉट अलाउड। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपको ये प्रोविजन नहीं पता होता ऑफ, और ये मुझे कहां से पता चला? फ्रॉम द कंपनीज एक्ट 2013, तो आप मुझे बताइए कि आप रियल सेंस में किसी को गाइड कर पाओगे? है ना, कई सारे अनगिनत कंपनीज खुल रहे हैं, वो आपके पास में जब कंसल्टेंसी के लिए आएंगे, डोंट यू थिंक यू शुड नो अबाउट दिस एक्ट? फील आ रहा है ना, फील आ रहा है ना? तो अगर बाई चांस आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ा ही नहीं है और आप डील करते जा रहे हो, तो बाद में कोई लीगल रिपरकेशन नहीं है भैया। बात समझ में आया? तो इसीलिए एक्ट को पढ़ना जरूरी है। सिमिलरली हम लोग कई सारे डे टू डे लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। एग्जाम्पल, आपने मुझे बोला भैया आप पढ़ाओगे, मैंने बोला हाँ पढ़ाएंगे बिल्कुल। श्योर, पक्की बात तो पढ़ाओगे? मैं बोला बिल्कुल पढ़ाएंगे। बिजनेस लॉस पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे, बट फीस लेंगे बदले में। उसने फीस भी दे दिया, राइट। और फिर मैंने बोला मेरे को मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का यार, इच्छा नहीं हो रहा है पढ़ाने का, ठीक है, नॉट एनी जेन्युइन रीजन, आई एम नॉट फीलिंग लाइक स्टडिंग, मैंने बोल दिया। सॉरी, आई एम नॉट फीलिंग लाइक टीचिंग, ठीक है। तो उस केस में क्या आपके पास में कोई हक है कि हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है क्या? तो कुछ जानना पड़ेगा ना कि भैया आखिरकार ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ। और अगर बाय चांस हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, तो विच इज द एक्ट विच विल हेल्प अस इफ वी आर इन अ डिलेमेटिक पोजीशन, विच इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सिमिलरली हम लोग पार्टनरशिप करने का सोचेंगे, तो पार्टनरशिप में क्या अलाउड है, क्या नहीं है, क्या क्या पावर्स रहेगा, क्या नहीं है, क्या ड्यूटीज है, क्या ऑब्लिगेशंस है, कहीं आपके साथ में कोई धोखा तो नहीं हो जाए। ये सब आपको कहां मिलेगा? इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। गेटिंग इट? अब जैसे आपके पास चेक आ गया, एक चेक। अब वो चेक जो है, वो कौन ड्रॉ कर सकता है, किसको एंडोर्स हो सकता है? अगर ऊपर में से लाइन बना के छोड़ दिए चेक में, देखा है ना आपने, से ऊपर में क्रॉसिंग करके छोड़ दिए, उसका क्या रेलेवेंस है? ये डे टू डे प्रॉब्लम्स है सर, ये डे टू डे डीलिंग्स है, जो कि आपको हेल्प करता है। एग्जांपल, अगर मुझे चेक के बारे में जानना है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है या नहीं, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ऐसे कई सारे एक्ट्स है। ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग दीज एक्ट्स दे हैव गिवन इट, दे ऑल होल्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो आप पढ़ने वाले हो। आप मतलब समझ रहे हो ना मैं कितना एक्साइटेड हूं, बिकॉज ये सब कुछ प्रैक्टिकली लिंक्ड है। यू हैव प्रैक्टिकल केस स्टडीज जिसको आप पढ़ने वाले हो, एंड हेंस हेंस यू हैव टू स्टडी द बिजनेस लॉस। और अगर आप मुझसे जुड़ोगे, मुझसे पढ़ोगे, एंड अंकित सर से पढ़ोगे, डेफिनेटली आई होप कि हम लोग इस सब्जेक्ट को जस्टिस करें और हम बिजनेस लॉस को मिलकर फोड़े। भैया मजा आ गया, मजा आ गया भैया आज तो,
ठीक है, थोड़ा बहुत तो आइडिया हुआ कि आपके एक्ट कौन से। एक बार के लिए नो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मैंने आपके सारे चैप्टर्स का नाम लिखा है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें आपको क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, बेसिक्स ऑफ लॉ के बारे में पता चलता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सर ये तो बहुत ही बहुत बड़ा चैप्टर है। पहले तो ऑलरेडी बड़ा था, और क्योंकि अभी नया सिलेबस आ गया है ना, तो टोटल 100 मार्क्स का आ गया है। ठीक है, तो 100 मार्क्स में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को थोड़ा और बड़ा कर दिया, द कंपनीज एक्ट, द पार्टनरशिप एक्ट, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अरे भैया, हम डील कर रहे हैं गुड्स वगैरह में, हमारे पास पावर है या नहीं है? मतलब एग्जाम्पल कि हमने डिलीवरी कर दिया सामान का, क्या हम मानेंगे कि गुड्स पहुंच गया है? ओनरशिप किसका हो गया है? कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि जिसकी ओनरशिप उसकी लाइबिलिटी। तो ये सब चीजों के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932, देन यू हैव द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008, एंड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1880। ठीक है, समझ में आया क्या सर? यस सर। ठीक है, हल्का हल्का तो सर आइडिया हो गया है कि क्या पढ़ने वाला। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है ना, एकदम नया नया है रे, गरम गरम सा एक्ट है। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ने वाले, बिकॉज इज एन हाइब्रिड। यहाँ पे लिखा हुआ लिमिटेड लाइबिलिटी, जो कि कंपनी का फीचर होता है, और पार्टनरशिप हमने देखा है, पार्टनरशिप एक्ट, ये दोनों का फ्यूजन है, विच यू विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर। सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल सी द पॉइंट इज, इधर यू हैव अ चॉइस, लाइक आपको पता है कि आपको मेहनत करना है, आपको पता है कि आपको डेडिकेटेड रहना है। या तो आप ऑन दी अदर हैंड ऐसे हो जाओ कि यार बहुत मेहनत है यार, बहुत वो है, ठीक है, और या फिर आप एक्साइटेड हो जाओ कि आप जो पढ़ने वाले हो उसमें कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है। मतलब इमेजिन ना, इतना कम समय ऑफ टाइम में आप इतना कुछ पढ़ने वाले हो, जो कि आपका एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस रखता है, जिसको आप एग्जाम्स में लिख कर पास हो सकते हो, यूज कर सकते हो प्रैक्टिकल नॉलेज को। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिलेबस। तो इट इज योर चॉइस, एंड आई फील दैट आप अगर पढ़ रहे हो तो कोई आपको नहीं बोल रहा ना ना ना। और मैं तो बहुत हंसी मजाक करता हूँ, मैं तो बहुत मस्ती मजाक करता रहता हूँ, देखे ना। हाँ, ठीक है, अरे वो जुबा केसरी वाले एग्जाम्पल दिए थे, उसका बात कर रहे हैं आप, कुछ और मत समझिएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या बहुत मजाक मस्ती में करता हूँ, ये नहीं कि मैंने मजाक लिया है इसको, मैं इसको चाहता हूं कि आप लोग इसे दिल से अपना के, हंस के, with all the excitement you study the syllabus of CA Foundation, CA Intermediate and CA Final। सर क्लासेस कैसे होंगे बताइए आप मुझे सबसे पहले तो। सर व्हाट विल बी द शेड्यूल ऑफ द क्लासेस? तो संकल्प कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो है वो वो शुरू हो रहा है फ्रॉम द 15th अप्रैल। ठीक है, सुबह सुबह आपके दर्शन होंगे मुझसे, ठीक है, यानी कि बिजनेस लॉज के साथ में, एंड 8:30 से लेके 10 AM तक। बिजनेस इकोनॉमिक्स उसके बाद में अखिलेश सर लेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हितेश सर लेंगे, एंड अकाउंटिंग लेंगे सीए नकुल सर। और द ब्यूटी ऑफ दिस इज कि सुबह सुबह आप शुरू करते हो 8:30 बजे तक, और आपके सारे क्लासेस खत्म हो जाएंगे 3:30 तक, ताकि आप केवल क्लासेस के पीछे ना रह जाए। क्योंकि मैंने कहा ना, सही गाइडेंस बहुत रिक्वायरमेंट है, और मैं तो दिल से चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं कि 100% बच्चे जितने पढ़ रहे हैं ना, सबके सब पास हो जाए। मतलब मैं तो दिली ख्वाब है ये तो। ठीक है, आई होप कि कभी ना कभी पूरा हो जाए, शायद आपके बैच के साथ में ही पूरा हो जाए ये चीज। तो मैं तो दिल से चाहता हूँ कि आप क्लियर हो जाओ, क्योंकि देखो क्लासेस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड सेल्फ स्टडी करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यू डूइंग अ वेरी रेस्पेक्टेबल कोर्स, जहां पे आपका एफर्ट इज ऑल्सो इक्वली वाइटल। तो मेक श्योर दैट यू पुट इन दैट मच ऑफ एफर्ट with all love and happiness that you are thinking of becoming a chartered accountant. So this was all from our side. This is the timetable that you have to follow from the 15th of April, and I hope कि आपका ये जर्नी बहुत बेहतरीन रहे। आई होप कि इस पहले वीडियो में, जहां पे हमने हल्का हल्का ब्रीफ ओवर लिया है ऑन दी वेरियस टॉपिक्स, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है कि सर एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होता है, सर केस स्टडीज कैसे पढ़ेंगे, सर क्या अलग अलग किताब है क्या सब कुछ पढ़ने का? सब कुछ पढ़ेंगे, बट आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ बोनस थिंग फॉर टुडे। ठीक है, ये सारा टाइम टेबल दिमाग में सेट कर लिया, रेडी हो पढ़ने के लिए बिल्कुल। यहाँ पे शशांक भैया से पढ़ने को तैयार हो, तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे आपको अगर थोड़ा और जानना है सिलेबस के बारे में, आपको और थोड़ा जानना है कि किताबें कहां मिलेगी, यू हैव टू गो टू द वेबसाइट ऑफ ICAI.org। वहां पे स्टूडेंट्स टैब में आपको जाना है, BOS नॉलेज पोर्टल आपको मिलेगा। देखो इसको आपने क्लिक किया, नीचे आप गए तो द BOS नॉलेज पोर्टल, ठीक है। उसके बाद देखो बेहतरीन चीज है यार, ब्यूटीफुल, आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल जो है फाउंडेशन का सब लेवल पे आपको मिल सकता है, चाहे वो अकाउंटिंग का हो, चाहे बिजनेस लॉस का हो, चाहे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हो, चाहे वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का हो। साथ साथ में सर और भी बहुत कुछ है यहाँ पे जो हम लोग खुद रेफर करते हैं, आपको भी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन पेपर, ठीक है, सजेस्टेड आंसर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, द रिवीजन टेस्ट पेपर्स, ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर्स, बहुत कुछ है यहाँ पे जो आप फॉलो कर सकते हो, राइट। तो आई होप कि इस सेशन में आपको मजा आया होगा और आगे भी ये संबंध बना रहेगा। दिस इज योर सी ए शशांक साबू, योर अपना शशांक भैया, साइनिंग ऑफ। राधे राधे।